हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरद एजुकेशन में स्वागत है। मैं शरद कुमार और आप सभी का यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रहा है और आपका प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करने के लिए हम एक छोटा सा पैकेज लेके आ रहे हैं, जो कि हमारा जून एग्जाम को टारगेट रहेगा। उसी एग्जाम में हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉमर्स का जितने भी यूनिट्स है, जो कि हमारा 10 यूनिट्स है, ओके, सभी यूनिट्स को एक एक करके टारगेट करेंगे। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, जितने भी टॉपिक्स होगा, जितने भी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स होगा, सभी को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। वो सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करेंगे और मॉक पेपर भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप सभी को लिए ये हमारा जो वीडियो क्लासेस रहेगी यूट्यूब में भी मिल जाएगी। ओके, ये सब देखिए, इसमें आपका छोटा जो गिफ्ट रहेगा, जैसे कि फुल लेंथ पीडीएफ आपको मिलेगा। जितने भी हमारा जो 10 यूनिट्स है, सभी के लिए, सभी के ऊपर आपको फुल लेंथ पीडीएफ मिल जाएगी विथ उसका जो क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आंसर होगा उसमें भी वो ऐड रहेगा। और आपको लास्ट 2015 से लेकर 2022 तक जो पीडीएफ है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। तो उसके साथ आप सभी को और 30 मॉक टेस्ट भी पेपर मिल जाएगी, जो कि आपको कहीं बाहर से बुक परचेज करना जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिस पेपर जरूर परचेज करना जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना काफी हो रहेगा और आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये रहा छोटा सा आपका गिफ्ट ले। और थोड़ा सा हमारा जो फास्ट यूनिटी है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट यूनिट में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। हम जब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, इन्वायरमेंट को अब पहले हम 2 फैक्टर में डिवाइड करते हैं, नहीं कि एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 2 फैक्टर में डिवाइड करते हैं, जैसे कि माइक्रो फैक्टर हो गया, माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया और मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया। ओके, देखिए, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते तो हमारा जो फैमिली होगा, ओके, हमारा जो फैमिली होगा, फैमिली के अंदर जिसका जो सपोज हमारा फैमिली में 5 मेंबर है, सबका क्या क्या जरूरत है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कोई मेरा भैया जॉब कर रहा है, मेरे फादर का जो बिजनेस है, मेरा मम्मी क्या करते हैं, वो घर में सबके लिए खाना बनाते हैं, सबका रूटीन को कवर करते हैं। वो उनका सबसे बड़ा जॉब होता है, नहीं, मम्मी का जॉब सबसे बड़ा जॉब होता है वो, कि वो सब क्या होता है, हमारा इंटरनली हमारा फैमिली के अंदर वो मैनेज हो जाता है, नहीं, जो कि बाहर से कोई आना नहीं पड़ता, बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं होता हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर। इसी हिसाब से हमारा जो बिजनेस होगा ना, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, ओके, उसमें जो इंटरनल फैक्टर हो गया, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन का मिशन हो गया, विजन हो गया, वैल्यू सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटीज हो गया, लेबर यूनियन हो गया, और फिजिकल रिसोर्सेज, जो कि फिजिकल हो या एक वर्चुअल वाला रिसोर्सेज हो, जो भी हो, सबको हम क्या करते हैं, हमारा जो बिजनेस का जो यूनिट होगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसको क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करता है, जो कि हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों मैनेजमेंट है, नहीं, उसी वो तीनों मैनेजमेंट मिलकर क्या करते हैं, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, नहीं, वो। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए हमारा बिजनेस को क्या होना पड़ता है, डायनामिक होना पड़ता है, नहीं, हमारा बिजनेस को डायनामिक होना पड़ता है। डायनामिक होगा, बिजनेस डायनामिक रहेगा तो क्या होगा, हमारा सपोज हमारा कंट्री में कुछ चेंजेस आ जाएगा, आरबीआई कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आ गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स रेगुलेशन इशू कर दिए, कोई न्यू लॉ आ गया, और पॉलिटिकली से कुछ चेंजेस हो गया, और ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट हो गया, जो कि हमारा कंट्री के ऊपर आकर आ रहा है, जैसे कि वो अभी इंटरनेशनली जो वार चल रहा है, नहीं, वो हो गया। ये सब क्या होता है ना, बाहर से आकर हमारा बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। उसी से उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस को डायनामिक होना पड़ेगा। डायनामिक होगा तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा उसको वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, एक माइक्रो फैक्टर होता है और एक मैक्रो फैक्टर होता है। माइक्रो मीन्स एक सिंगल वाला फैक्टर, जो कि हमारा मोबाइल में एक सिम होता है ना, छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सिम बोलते हैं, और माइक्रो चिप बोलते हैं। माइक्रो क्यों बोलते हैं, वो क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, नहीं कि वो छोटा सा स्पेस लेकर हमारा मोबाइल के अंदर वो फिट हो जाता है।
नहीं कि इसलिए उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं, माइक्रोसिम बोलते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही एक जो होता है माइक्रो वाला इन्वायरमेंट फैक्टर होगा हमारा बिजनेस में, जैसे कि कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मार्केट हो गया, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। ये क्या होता है ना, ये छोटे छोटे छोटा आकार में हमारा बिजनेस को इम्पैक्ट बाहर से पकाते हैं। नहीं, और जब हो जाएगा जो कस्टमर एक होगा और 1000 कस्टमर हो जाएगा, 5 लाख कस्टमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो, मैक्रो हो जाएगा। नहीं, एक एक बहुत सारा माइक्रो फैक्टर को मिलाकर जब हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजिकल फैक्टर्स हो गया, कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर हो जाएंगे, बहुत सारा कंप्यूटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली हमारा इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, और ग्लोबल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, बार बार हमारा देश में क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा, कोई एक स्टेबल नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा कि हमारा जो देश रहेगा उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेबल होना पड़ता है, जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, देखिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, मैक्रो फैक्टर हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सब हमारा जो एक्सटर्नली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उसको भी याद रखने के लिए हमको एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। जैसे कि और फास्ट हमको हमारे बिजनेस को कौन इम्पैक्ट करेगा, वो जो इकोनॉमिक वाला फैक्टर होगा, फाइनेंशियल फैक्टर होगा और पॉलिसी वाला फैक्टर होगा। ये सब क्या इकोनॉमिक और सिस्टम वाला फैक्टर होगा, ये सब क्या करेगा, नियरली इम्पैक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, जैसे कि वो सोशल फैक्टर, सोशलाइजेशन जानते होगा, और कैपिटलाइजेशन, सोशलाइजेशन और कम्युनिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब रह गया, क्या रहा, इकोनॉमिकल वाला सिस्टम्स हो गया। जैसे कि हमारा कंट्री क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंट्री है। ओके, और यूएसए क्या है, यूएसए कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाला कंट्री है। जैसे कि और रूस कैसा है, रूस एक सोशलिस्ट वाला कंट्री है। नहीं, और चाइना कैसा है, चाइना एक कम्युनिस्ट वाला सोसाइटी वाला कंट्री है। उसी हिसाब से क्या होता है, उनका बिजनेस इम्पैक्ट करता है। आप अमेरिका चले जाओगे तो वहां पर आपका कैपिटल के लिए वो शॉर्टेज नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से आपको कैपिटल मिल जाएगी, वहां पर आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। बट इंडिया में क्या होता है ना, कैपिटल में इतना कैपिटल हमारे पास नहीं होता है। और हम हमारा सोसाइटी कैसा है, जैसे कि एक मिक्स्ड वाला है, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा, और कुछ सोशल वाला फैक्टर रहेगा और कुछ कैपिटल वाला फैक्टर रहेगा। नहीं, उसी हिसाब से हमारा कंट्री चलता है। और एक नया कंसेप्ट, जैसे कि नया कंसेप्ट अभी आ रहा है, जैसे कि फ्री मार्केट वाला, जो कि जहां पर कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं रहेगा, तारीफ नहीं रहेगा, कोटास नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट बोलते हैं। और कमांड इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गया। ये सब पॉलिसी जो कि हमारा बिजनेस को आउटसाइडर से इम्पैक्ट करते हैं। ओके, जो इकोनॉमिक वाला एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्री में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम है। नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उनका क्या बोलते, क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। उसमें क्या है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटिकल सिस्टम है। उसी को एनालिसिस करने के लिए हम पेस्टल कब यूज करते हैं, कब शॉर्ट एनालिसिस यूज करते हैं, और गवर्नमेंट और बिजनेस के अंदर क्या क्या रिलेशन होना चाहिए वो भी डिसाइड होता है। और इंटरनेशनल जो कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर होता है। ओके, वो भी क्या हमारा देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, देश के अंदर आके हमारा बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी हमको स्टडी करना चाहिए। नहीं, और जो होगा, ये दोनों को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या करता है ना, लीगल कुछ रूल्स लेकर आता है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा एक्ट है, फेरा एक्ट है, एमआरटीपी एक्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट है, और नीति आयोग और कंपनीज एक्ट है, जीएसटी,
ये सब बहुत सारा लीगल फैक्टर्स, लीगल रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आता है। नहीं कि रूल्स और रेगुलेशन कौन लेकर आता है? हमारा गवर्नमेंट लेकर आता है, जो कि किसको मैनेज करेगा? इकोनॉमिकल फैक्टर वाला फैक्टर को मैनेज करेगा। किसके लिए करेगा? हमारा पीपुल के लिए करेगा। और हमारा जो बिजनेस है, देश के अंदर जितने भी सारा बिजनेस है उनके लिए करेगा। नहीं कि टोटली हमारा जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगा और टोटली हमारा देश का डेवलपमेंट कैसे रहेगा और इंक्रीज सबका भलाई कैसे होगा, सबका कैपिटल क्या होगा, सबका कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा, इसको करने के लिए वो कौन सी सोशल वाला फैक्टर को इम्पैक्ट करता है? जैसे कि कुछ इनिशिएटिव हो गया, सोशल कल्चरल इनिशिएटिव्स होगा। जैसे कि हमारा स्टेट में कंट्री में कितना है, इतने सारे स्टेट्स है, सभी स्टेट्स में क्या होता है ना, तो उनका रिलीजन अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। ओके, सब रिलीजन वाइज, कल्चर वाइज, स्टेट वाइज, लोकलाइज वाइज हमारा बहुत सारा क्या होता है, इनिशिएटिव बनता रहता है। ओके, उनका जो एटीट्यूड को स्टडी करना पड़ेगा, उनका बिलीफ को स्टडी करना पड़ेगा। और हमारा जो कंपनी रहेगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल, एक डिपार्टमेंट बना के रखेगा अपने पास, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करेगा, मैनेज करेगा, उसको रिसर्च करेगा, उसके ऊपर डेवलपमेंटल वर्क करेगा। ओके, उनके बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जो डेमोग्राफी फैक्टर है उसको भी हम स्टडी करना चाहिए। ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर था। और ये जो पैकेज रहा आपके लिए पैकेज था, ये जो पैकेज था फुल लेंथ वाला पीडीएफ हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल स्टडी हो गया, फुल लेंथ मॉक पेपर हो गया, और जो क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हम प्रोवाइड करेंगे उसके साथ। आपको एमसीक्यू कहाँ पर मिलेगा? आपको ये जो फुल लेंथ पीडीएफ होगा ना, उसी के अंदर आपको सभी यूनिट की वाइज अलग अलग से आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगी। ओके, ये रहा आपके लिए बहुत सा छोटा सा पैकेज। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारा जो प्रिपरेशन है, यूजीसी नेट प्रिपरेशन है, उसके लिए हम रेडी हो जाइए, जुनून बना लीजिए, और जेआरएफ क्लियर करेंगे। सबका भलाई होगा, हमारा भलाई होगा, सबका भलाई होगा। जय जगन्नाथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।